नमस्कार प्रिय बच्चों, एक पोटैटो पे हम जर्नल डिस्क्रिप्शन पर आपको वीडियो दे चुके हैं, जिसमें हमने केवल आपको ये बताया था कि ये पोटैटो की क्रॉप है। इसमें इस तरीके से कब इसकी सोइंग होती है ना, कब इसमें कंद बनते हैं, क्या टेम्परेचर होता है। हमने एक जर्नल ओवरव्यू आपको पोटैटो के खेत का दिया था कि पोटैटो की क्रॉप कैसी होती है, ठीक है। और हम उसका रिजिज में ही क्यों करते हैं, हम प्लेन खेत में क्यों नहीं करते उसका कल्टीवेशन, है ना। इन सब चीज़ों को हमने आपको बताया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पोटैटो को हम कितने डिस्टेंस पर बोते हैं, क्या उसकी डिस्टेंस रखते हैं, प्लांटिंग डिस्टेंस क्या होती है। प्लांटिंग डिस्टेंस का मतलब एग्रीकल्चर में होता है बेटा कि लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी, ये एक पैमाना निर्धारित करती है क्रॉप के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, कि क्रॉप की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस लेवल पर होगी, है ना। और उसमें फ्लावरिंग, फ्रूटिंग से लेके न्यूट्रिएंट का स्टेटस, न्यूट्रिएंट का कम्पिटिटिव स्टेटस, इसके साथ साथ एलोपैथी, बीट का, इस तरीके से ये सारे पैरामीटर्स को देख के एक पर्टिकुलर क्रॉप की प्लांटिंग डिस्टेंस को बनाया जाता है, मेज़र किया जाता है, स्टेबल किया जाता है। इसलिए आज हम पोटैटो के खेत में आए हैं आपको लेके, और हमको ये बताना है कि आइडियल डिस्टेंस क्या रखी जाती है, पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी। तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये मेरी जहाँ उंगली है यहाँ पर देखना, एक ये पौधा है, एक ये पौधा है, बीच में आपको इरिगेशन चैनल दिखाई दे रहा होगा। ये इरिगेशन चैनल क्यों बनाया गया? इस इरिगेशन चैनल के बनाने का कारण है कि हम, ये पूरे खेत में है, पोटैटो के पूरे खेत में इस तरीके का इरिगेशन चैनल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हम रिजिज बना के इसकी खेती करते हैं। रिजिज बना को खेती क्यों करते हैं, ऊपर बंड सी क्यों होती है? क्योंकि आलू के कंद का जो निर्माण होता है वो समतल खेत में नहीं हो सकता, तो आलू के कंद के निर्माण के लिए मेड़ें बनाई जाती हैं, रिजिज बनाई जाती हैं, जिस पे हम आलू को उगाते हैं। अब हम बात करें कि डिस्टेंस कितनी रखते हैं, क्या डिस्टेंस रहती है। तो लाइन से लाइन की दूरी जो रहती है वो 60 सेंटीमीटर रहती है, और जो पौधे से पौधे की दूरी होती है वो 45 सेंटीमीटर होती है। अब आप ये समझ रहे होंगे कि ये आलू के खेत में पानी क्यों भरा है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, इस बीच में ये इरिगेशन चैनल है, ये इरिगेशन चैनल है, तो इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितनी है पता है? 60 सेंटीमीटर की, 60 सेंटीमीटर की। और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी, मतलब मैंने मान लिया एक ये पौधा है और एक ये पौधा है, ठीक है। इसको पास से मैं टच इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इस फील्ड पे कल ही डायथेन Z78 का स्प्रे हुआ है। डायथेन Z78 जो होता है वो एक फंजीसाइड होता है, और उस फंजीसाइड को इसलिए डाला जाता है कि इसमें अर्ली और लेट ब्लाइट नाम की दो बीमारी न लग पाए। जब आपको मैं आलू पढ़ाऊँगा, पोटैटो पढ़ाऊँगा, तब मैं आपको इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि पोटैटो में कौन कौन सी डिजीज़ेज़ लगती हैं। अभी इनिशियल स्टेज में आपको केवल ये जानना है, जनरल हॉर्टिकल्चर में, हॉर्टिकल्चर का स्टूडेंट होने के नाते, कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें होती हैं। तो पहली चीज़, किस डिस्टेंस पे इसको बोते हैं आलू को? 60 × 40 सेंटीमीटर, 60 × 45 सेंटीमीटर पे। 60 से 60 लाइन की दूरी होती है और 45 से 45 सेंटीमीटर पौधे की दूरी होती है। हम इस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। और आलू को हम समतल खेत में नहीं बोते, प्लेन फील्ड में नहीं बोते, आलू को कहाँ बोते हैं? बंड बनाकर, ठीक है। बंड की दूरी कितनी रखते हैं? 90 सेंटीमीटर। एक हर एक चीज़ निर्भर करती है, हर एक चीज़ एक पैमाने पे है। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये जो आपको बंड दिखाई दे रही है, ये जो बंड दिखाई दे रही है, ये सरफेस है, ये आपकी सरफेस है, ये सरफेस है, क्या है? ये सरफेस। इस सरफेस से 90 सेंटीमीटर के ऊपर बंड बनाई जाती है, नीचे के धरातल में आलू को बोया जाता है। अब ये पौधा है, अब आलू कहाँ होंगे? आलू इसके नीचे, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये छेद, ये जो दरारें जो पड़ रही हैं, ये जो रिजेस जो पड़ रही हैं, इसमें आलू का या कंद का विकास होता है। और आलू के कंद को बनने के लिए 17 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एक आइडियल टेम्परेचर माना गया है, जिस टेम्परेचर पर आलू बनता है 17 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ट्यूबराइजेशन का जो टेम्परेचर होता है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आप देख रहे होंगे इस खेत में पानी लगा हुआ है, इरिगेशन, इसमें इरिगेशन हुआ है, मतलब इरिगेशन अडॉप्ट किया गया है आलू में, इसीलिए। और इसकी जो इरिगेशन की जाती है, तो जो 90 सेंटीमीटर की हम बंड बनाते हैं वो बंड पूरी भीग जाती है, मतलब
उसके ऊपर तक नहीं जाने देते, क्योंकि अगर उसके ऊपर तक पानी चला जाएगा तो हमारा कंद प्रभावित होगा। इसलिए जो बंड है, बंड के धरातल तक ही पानी रहना चाहिए, बंड के ऊपर तक पानी नहीं रहना चाहिए। तो आपने ये समझा होगा। हमने एक चीज़ आपको बताई कि इसमें ये सफ़ेद सफ़ेद जो आपको दाग दिखाई दे रहे हैं, ये देखो दिखाई दे रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद दाग, ये सफ़ेद सफ़ेद दाग क्या है? डाइथेन Z78 के, जिसको हम मैंकोजेब भी कहते हैं। इसका इसमें स्प्रे किया गया है। स्प्रे इसलिए किया गया है कि जनवरी का फर्स्ट वीक आने वाला है और दिसंबर का लास्ट वीक है, तो अर्ली ब्लाइट के स्प्रे के लिए अगैती झुलसा, जिसको हिंदी में बोलते हैं, अगैती झुलसा के स्प्रे, अगैती झुलसा नामक बीमारी इसमें न लगे, इसलिए अर्ली ब्लाइट का स्प्रे किया गया है। ये पूरे पोटैटो के हम फील्ड पे खड़े हैं, जिसमें आपको बताने की केवल यही कोशिश है कि लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखते हैं, पौधे से पौधे की दूरी कितने रखते हैं, कैसे इरिगेशन करते हैं, इसमें इरिगेशन का क्या लेवल रहता है, कैसे वीड मैनेजमेंट करते हैं, अगर हम सिंचाई करते भी हैं तो सिंचाई का क्या स्तर रहता है। उन सब चीज़ों को बनाने के लिए पोटैटो के फील्ड पर, घर से बहुत दूर फील्ड पर आके, मतलब जहाँ ग्वालियर कंडीशन से, ग्वालियर में जहाँ हम हैं अपनी यूनिवर्सिटी, वहाँ से दूर खेत पर आकर, जो एक फार्म हाउस है वहाँ पर आकर इस वीडियो को बनाने का केवल यही पर्पज़ है कि इसमें आप प्रैक्टिकली लेवल पे, अगर आप अभी कोविड कंडीशन में हैं, कोई चीज़ को हम आपको नहीं दिखा सकते प्रत्यक्ष, तो उसका वीडियो रिकॉर्ड करके उसका एक डेमो बनाकर हम आपका प्रैक्टिकल सेशन में अपलोड कर देंगे, जिससे आप देख पाएंगे कि इस तरीके से इसकी सब चीज़ें होती हैं। तो आप समझ गए होंगे आलू के लिए प्लांटिंग डिस्टेंस क्या रहती है, 60 × 40 सेंटीमीटर। आलू के लिए ट्यूबराइजेशन का क्या टेम्परेचर है, आपको पता है ट्यूबराइजेशन का टेम्परेचर है 17 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और सरफेस से कितनी ऊंची हम बंड बनाते हैं आलू को बोने के लिए, आपको पता है 90 सेंटीमीटर। प्लांट टू प्लांट, लाइन टू लाइन की डिस्टेंस कितनी रखते हैं, 60 × 14 सेंटीमीटर रखते हैं। इन सब चीज़ों को आप समझ गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में पोटैटो के किसी और एडवांटेज पे आपको बताएंगे, इंटरकल्चर ऑपरेशंस पे बताएंगे। इंटरकल्चर ऑपरेशंस पे बताने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपको एक हिंट बता दे रहा हूँ कि इस तरीके के आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये खरपतवार है, ये खरपतवार। इस तरीके के खरपतवार को एरेडिकेट करने के लिए, भाई अगर यहाँ बीड होगा, ठीक है, तो ये बीट कंपटीशन करेगा ना हमारे मेन प्लांट से, और जब मेन प्लांट से कंपटीशन करेगा तो कंपटीशन हवा से भी होता है, कंपटीशन जल से भी होता है, कंपटीशन खाद से भी होता है, किसी भी तरीके से अवयव से आप कंपटीशन कर सकते हैं, और ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। ये अनडिज़ायरेबल प्लांट है और यहाँ पर नहीं उगना चाहिए, यहाँ इसकी नीड नहीं है, इसके बावजूद भी यहाँ पे उगा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को लेके अगले वीडियो में आपसे मुखातिब होंगे। अभी केवल हमारा ध्येय ये था कि हम कैसे आपको बताएं कि क्या प्लांटिंग डिस्टेंस रखते हैं, कैसे क्या खेती की जाती है पोटैटो की, ठीक है। पोटैटो जब फील्ड में लगा हुआ होता है किस तरीके से दिखाई देता है, ट्यूबराइजेशन जो उसमें कंद बनता है, कंद के लिए क्या टेम्परेचर रहता है, कैसे सिंचाई की जाती है, इरीगेशन किस नालियों में, किस तरीके से चैनल्स में की जाती है, तो ये चीज़ आप जान गए, ठीक है। किसी के दिमाग में जैसे कोई नीट का एस्पिरेंट होगा, जैसे कोई नीट, अब उसने एग्रीकल्चर को बिल्कुल नहीं देखा होगा, वो तो आलू खाता है ना, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसा होता है, वो तो आलू खाता है, उसे नहीं पता कि आलू कहाँ ग्रो होता है, आलू कैसे लगता है। लेकिन जब प्रैक्टिकली उसको फील्ड पे ले जाएंगे, अभी क्योंकि कोविड के कारण हम सब अपने घर पे हैं, ठीक है, हम सब अपने घर पे हैं, हम सब किसी को नहीं बता सकते, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली रूप में हम एक डेमो वीडियो शूट करके आपके एलएमएस तक पहुंचाएंगे, तो आप उसको ओपन करके ये देख सकते हैं कि ये आलू की फसल है। जो हम बोल रहे हैं आप उस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं आप उस चीज़ को समझ सकते हैं कि कैसे इरीगेशन की जाती है, कितने सतह तक इरीगेशन की जाती है, कैसे चैनल्स को बनाया जाता है, लाइन से लाइन की डिस्टेंस क्या होती है, प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस कितनी होती है, 1 हेक्टेयर के लिए कितना सीड लगता है, क्या यील्ड होती है, इन सब चीज़ों को आप तक हम बता पाएंगे। अंत में इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आगे जो आपको वीडियो मिलेगा वो किसी वेजिटेबल क्रॉप्स पे ही होगा, इवन तो आपके पोटैटो पे ही हो सकता है कि इंटरकल्चर ऑपरेशंस हम कैसे करेंगे, इंटरकल्चर ऑपरेशन को कैसे किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, आप देख सकते हो, इन सब चीज़ों को आपके सामने है, ठीक है। सफ़ेद सफ़ेद ये धब्बे, इससे कंफ्यूज मत होना कि फसल पर क्यों है। मैंकोजेब डाइथेन Z78 का स्प्रे कराया गया है जिससे फंजीसाइड इस पर न लगे, ठीक है। कुछ इसमें अमीनो एसिड्स और कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स भी डाले गए हैं जिससे कंद का विकास बहुत बढ़िया हो, ट्यूबर का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो, ट्यूबर का ग्रोथ बहुत अच्छा हो। इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम
आज की इस प्रैक्टिकल क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार।